हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अल्लाह फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ अ लेंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 7 लेंस की शुरुआत की थी। इस सीरीज़ के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि लेंस क्या होता है, लेंस के रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है वो, रे डायग्राम क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं लेंस से, साइन कन्वेंशन क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या है एंड मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पावर ऑफ लेंस देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को कम्प्लीटली देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि लेंस का पावर का मतलब क्या होता है। जब बहुत सारे लेंस को एक साथ हम लोग रखते हैं तो उसका पावर बढ़ेगा कि कम होगा। और आपके टेक्स्ट बुक में पावर ऑफ अ लेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो के अंदर सॉल्व भी करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बुक और पेन निकाल कर इस वीडियो लेक्चर को कम्प्लीटली देखें, तो आपको ये कंसेप्ट है समझ में भी आएगा, प्लस आप नोट्स भी बनाते रहोगे। फिर भी अगर आपको हमसे नोट्स चाहिए तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का आईडी का नाम है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च में जस्ट आपको लिखना है हलवा फिजिक्स, आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिलेगा। आप उस चैनल पर बोलिए कि आपको ये चैप्टर का नोट्स चाहिए, आपको चैप्टर का PDF नोट्स दे दिया जाएगा। याद रखना, नोट्स बस उसी चैप्टर्स के मिलेंगे जिस चैप्टर की वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। सो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे पावर ऑफ अ लेंस, फिर हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है, एंड देन हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पावर ऑफ अ लेंस। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप दो लेंसेज को देख पा रहे हैं। ये दोनों के दोनों लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। बस फर्क ये है कि जो पहला वाला कॉन्वेक्स लेंस है ये थोड़ा सा थिक है, और जो दूसरा वाला कॉन्वेक्स लेंस है ये थोड़ा सा थिन है, पतला है पहले वाले के कंपैरिजन में। अब इन दोनों के ऊपर मैंने क्या बनाया है, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा क्या हो अगर मैं इस पहले वाले लेंस से एक लाइट रे को पास करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक लाइट रे क्या हुई है, पास हुई है। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में ये लाइट रे क्या हुई है, पास हुई है। अब यहाँ से ये लाइट रे किस तरफ जाएगी, यस यू आर करेक्ट, लाइट रे कुछ इस तरह क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में क्या होगी, बेंड होगी। और जिस पॉइंट पे आके क्या होएगी, प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। ये चीज़ क्लियर है क्या? अब जरा सोचो कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर नहीं होता तो ये जो लाइट रे है ये सीधा का सीधा ट्रैवल नहीं करता, यस। बट जबकि यहाँ पर क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कुछ क्या हो रही है, इतनी बेंड हो जा रही है, मतलब सीधा जाने की जगह ये लाइट रे थोड़ी सी इतनी क्या हो गई, बेंड हो गई। तो कुछ इतना एंगल पे क्या हुआ, ये लाइट रे बेंड हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस लेंस। ये चीज़ क्लियर है। अब यही सेम प्रोसेस हम इस लेंस के साथ भी करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इस लेंस के साथ भी क्या हुआ, एक लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ कुछ इस तरह। ये चीज़ क्लियर है। और इस लेंस से भी क्या हुआ, लाइट रे बेंड हुआ कुछ इस डायरेक्शन में। जहाँ पर ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। यहाँ पर भी अगर ये लेंस नहीं होता तो ये लाइट रे जो सीधा आ रही है ये सीधा ऐसे चले जाती है ना। बट जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेंस है तो इसलिए क्या होगा, ये लाइट रे क्या होगी, थोड़ी सी बेंड होगी। ठीक है, और कुछ इतना क्या बन जाएगा, यहाँ पर एंगल बन जाएगा। अब दोनों में आप कुछ फ़र्क देख पा रहे हो? यस, आप ये फ़र्क देख पा रहे होगे कि यहाँ पर जो बेंडिंग हुआ है ना ये थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ का बेंडिंग कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, यहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा हुआ है और यहाँ पर बेंडिंग कम हुआ है। यस, यही होता है। आप देखोगे ना, हर लेंस से सेम बेंडिंग नहीं होता। कोई लेंस होता है जो ज़्यादा बेंडिंग कराता है लाइट का, और कोई लेंस होता है जो कम बेंडिंग कराता है लेंस का। तो आपको नहीं लगता कि कोई एक ऐसा टर्म होना चाहिए जो ये बता सके कि कोई भी लेंस कितना बेंडिंग करा सकता है लाइट का, है ना? तो इसी टर्म को हम पावर कहते हैं। तो इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं हम। ये चीज़ आपको क्लियर रहेगा क्या, पक्का? तो अगर कोई आपसे पूछा पावर ऑफ लेंस आपको क्या बताता है, तो पावर ऑफ लेंस आपको बस इतना बताता है कि अगर कोई एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो वो लाइट को कितना कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा पावर हुआ कॉन्वेक्स लेंस का तो वो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, और अगर कम पावर हुआ उस कॉन्वेक्स लेंस का तो वो कम कन्वर्ज करेगा। जैसे इन दोनों के केस में ज़्यादा पावर किसके पास है, सर सेकेंड लेंस के पास है ना। ये बहुत ज़्यादा कन्वर्जन करा रहा है ना, तो इसका पावर बहुत ज़्यादा है। और इसका पावर जो है ये सेकंड के कंपैरिजन में फर्स्ट का पावर क्या है, थोड़ा सा कम है, बिकॉज ये फर्स्ट वाले जितना कन्वर्जन नहीं करा पा रहा। तो ये चीज़ आपको क्लियर रहेगा क्या, पक्का? यही सेम चीज़ कॉन्केव लेंस के साथ भी होती है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर मैंने दो कॉन्केव लेंस लिया हुआ है।
ठीक है। अब ये दो कॉन्केव लेंस में भी क्या हो रहा है, देखो लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, पहले वाले लेंस पे, ये पहला वाला लेंस है, अगर आप इस पहले वाले लेंस में देखो तो लाइट रे यहाँ पे क्या हुआ है, इंसिडेंट हुआ, और लाइट रे कुछ इस तरह से क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ है। देखो ये कॉन्केव लेंस है, यहाँ पर कन्वर्जन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होता है, डाइवर्जन होता है। क्या होता है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर होता है डाइवर्जन, यहाँ पर क्या होता है, डाइवर्जन होता है। ठीक है, मतलब लाइट रे क्या होती है, ऐसे दूर जाती है। ये चीज़ क्लियर रहेगा। ठीक है, तो लाइट रे यहाँ पर क्या हुई, ऊपर की तरफ बेंड हुई है, ये चीज़ क्लियर है आपको, पक्का। ओके, तो अगर ये लेंस यहाँ पर नहीं होता तो लाइट रे सीधा जाती, बट यहाँ पर अब ये कुछ एंगल बना दिए। ठीक है, और यही सेम चीज़ आप यहाँ पर देखो तो ज़्यादा बड़ा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि कॉन्केव लेंस में भी ऐसा होता है कि अलग अलग कॉन्केव लेंस से डाइवर्जन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भी कोई एक ऐसा टर्म की ज़रूरत है जो क्या करे, ये बता सके कि कौन से लेंस से कितना ज़्यादा डाइवर्ज होने वाला है। ठीक है क्या, ये चीज़ क्लियर रहेगा। तो वहाँ पर भी किसका यूज़ होता है, पावर का यूज़ होता है। अगर किसी लेंस का पावर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डाइवर्ज करेगा लेंस को, सॉरी लाइट को, और अगर किसी लेंस का पावर कम है तो वो कम डाइवर्ज करेगा लाइट को। ये चीज़ क्लियर है। तो आओ समझते हैं पावर क्या होता है। तो आइए समझते हैं पावर ऑफ लेंस को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप ऐसे डिफाइन करेंगे पावर ऑफ लेंस को कि द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रे इज कॉल्ड पावर। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, कोई भी लेंस का कन्वर्ज और डाइवर्ज कराने का, इंसिडेंट रे को, हाँ इंसिडेंट रे को कोई भी लेंस कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज करा सकता है, इसी को आप क्या बोलते हो, पावर बोलते हो। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में आप समझ सकते हो, एक इंसिडेंट रे है, अब ये लेंस जो है ये इंसिडेंट रे को इतना ही क्या कर सकता है, कन्वर्ज करा सकता है, इसकी कैपेसिटी इतनी है इस लाइट रे को, इस इंसिडेंट रे को कन्वर्ज कराने की। बट इस लेंस को अगर आप देखोगे तो इस लेंस के पास इस इंसिडेंट रे को कन्वर्ज कराने का, इस इंसिडेंट रे को कन्वर्ज कराने का ज़्यादा कैपेसिटी है, तो इसीलिए इसका जो पावर है ये भी क्या है, ज़्यादा। आई होप अब आपको पावर क्या है ये समझ में आ चुका होगा। ये चीज़ क्लियर है आपके लिए, पक्का। ना एक चीज़ हमेशा आप याद रखना कि जो पावर है ना ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है फोकल लेंथ के। किसके, फोकल लेंथ के। कहने का मतलब अगर किसी लेंस का पावर ज़्यादा है तो कंफर्म उसका फोकल लेंथ कम होगा, और अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा है तो कंफर्म है कि उसका पावर कम होगा। चलो इस चीज़ को मैं पिछले डायग्राम से, पिछले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पर कौन से लेंस का पावर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सेकंड जो लेंस है इसका पावर ज़्यादा है। आओ ज़रा देखते हैं कि उसका फोकल लेंथ कितना है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस। तो कुछ इतना क्या है यहाँ पे फोकल लेंथ है। ठीक है, इतना क्या है इसका फोकल लेंथ है, इतना क्या है इसका फोकल लेंथ है। ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको, पक्का। इसका पावर ज़्यादा है, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ इतना है। अब ये ऊपर वाले का पावर क्या है, कम। इसका जो पावर है ये क्या है, कम। इसका फोकल लेंथ देखो तो ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसका फोकस, ओ हो, इसका फोकल लेंथ देखो ना कितना है। तो इसका फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा है। इसका जो फोकल लेंथ है ये ज़्यादा है, और यहाँ पे इसका फोकल लेंथ क्या था, कम था। ऊपर वाले कंपेरिजन में इसका फोकल लेंथ क्या है, कम। तो देखो ना कैसा रिलेशन आ रहा है, जब भी पावर ज़्यादा है फोकल लेंथ कम, पावर कम फोकल लेंथ ज़्यादा। ओहो, अब समझ में आया। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो पावर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, फोकल लेंथ के। ये चीज़ क्लियर रहेगा। इस पावर का ना फॉर्मूला भी होता है, इस पावर का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल्स टू 1/f, 1/f। यस, इसका फॉर्मूला ये है P इज इक्वल्स टू 1/f। ये चीज़ क्लियर रहेगा। और यहाँ पर जो f है ये है फोकल लेंथ, ये जो f है ये f क्या है, ये f जो है ये है फोकल लेंथ। ठीक है क्या, किसी भी लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है ये फोकल लेंथ है, और P जो है ये पावर है उस लेंस का। ये चीज़ क्लियर है आपको, पक्का, कोई डाउट नहीं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो पावर होता है ना इसका ऐसा यूनिट, पावर का जो ऐसा यूनिट है ये होता है डायोप्ट्री। क्या कहते हैं इसे, डायोप्ट्री, जिसको आप कैपिटल D से क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। कैपिटल D से क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर रहेगा। और जब भी पावर डायोप्ट्री में आने वाला है उस टाइम पे फोकल लेंथ जो है हमेशा मीटर में होना चाहिए। फोकल लेंथ हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में। क्लियर रहेगा क्या, आपको ना एग्जाम में क्वेश्चंस में हमेशा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया होगा। तो आपको क्या करना है पता है, जब भी आपको पावर निकालने बोले आप फोकल लेंथ को ना तुरंत किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे ना तभी आपका जो पावर का आंसर है वो डायोप्ट्री में आएगा। ये चीज़ क्लियर रहेगा। तो हमेशा याद रखना फोकल लेंथ को पावर निकालने के लिए हमेशा किस में रखना है, मीटर में रखना है। ये चीज़ क्लियर है आपको, पक्का, ओके।
ना एक राज की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, किसी को बताना मत। वो राज की बात ये है कि अगर कभी भी पावर आपका पॉजिटिव आए, अगर पावर की वैल्यू, अगर आपका जो पावर है वो कभी भी पॉजिटिव आए, तो समझ जाना कि वो लेंस कौन सा है, वो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। वो लेंस कौन सा है, वो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। और कभी भी आपका पावर नेगेटिव आए, अगर आपका पावर ऐसे है, पावर इज इक्वल्स टू -1.5 डायोप्ट्री, समझे? तो अगर माइनस में पावर है तो समझ जाना कि वो कौन सा लेंस है, वो कौन से लेंस की पावर की बात वो कौन से लेंस की पावर की बात हो रही है। यस, वो बात हो रही है कॉनकेव लेंस की। किसकी? कॉनकेव लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस का जो पावर है वो हमेशा नेगेटिव होता है। अब हो सकता है आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव है एंड कॉनकेव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव है? तो ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि जो फोकल लेंथ है वो कॉनकेव के लिए हमेशा माइनस होता है, इसीलिए उसका पावर भी माइनस होगा, है ना। और कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा, सॉरी, फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए उसका फोकल पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? पक्का? कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया। तो अभी हम समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मतलब अगर आप दो या दो से ज़्यादा लेंसेज को एक साथ मिलाओगे तो उसका पावर क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? आइए ये समझते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो यहाँ पर मैंने आपके पास 3 लेंस क्या किए रखे हुए, ठीक है। ये लेंस नंबर 1, ये लेंस नंबर 2, ये लेंस नंबर 3। फिलहाल मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि इन तीनों लेंसेज के पावर डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं अज्यूम करता हूँ ये जो मेरा पहला लेंस है जिसको मैं P1 बोलता हूँ, इसका पावर है पॉजिटिव 1.5 डायोप्ट्री। पॉजिटिव क्यों लिया? बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस है, हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये जो दूसरा लेंस है जिसको मैं P2 बोलता हूँ, इसका जो पावर डायोप्ट्री है, पावर है, वो कितना है? वो 2 डायोप्ट्री है, ठीक है। और ये जो मेरा तीसरा लेंस है जिसका पावर को मैं P3 बोलता हूँ, इसका पावर है पॉजिटिव, अच्छा ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव 1.7 डायोप्ट्री, ठीक है। ये सारे मैंने रैंडम वैल्यूज लिए, वैसे कुछ करेक्ट वैल्यू नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर है? ओके। ना अब मैं क्या करता हूँ ना, इन तीनों लेंस को ना मैं एक साथ ज्वाइन कर देता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, और देखता हूँ कि मेरा टोटल पावर कितना होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं तीनों लेंस को एक साथ मिलाता हूँ, तो ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है और ये लाइट रे क्या हुई है? इंसिडेंट हुई है। तो आप देख सकते हो कि लाइट रे इंसिडेंट हुई है। अब उसे नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए था, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों लेंस जब कंबाइन हुए हैं तो यहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा क्या हुआ है? पावर बढ़ गया है ना। मतलब जब भी दो या दो से ज़्यादा लेंस एक साथ कंबाइन होते हैं तो जो पावर होता है ना, टोटल पावर, वो हमेशा क्या होता है? ज़्यादा ही होता है, पावर हमेशा ऐड ही होता है, ठीक है। और रूल भी यही कहता है कि आपने अगर दो या दो से ज़्यादा लेंसेज को क्या कर दिया है? एक साथ कंबाइन किया है, तो जो पावर होगा वो पावर हमेशा क्या होगा? ऐड होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको टोटल पावर P चाहिए तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 3 लेंस है ना, वो तीनों लेंस को ऐड कर दो, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों लेंस के पावर को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों लेंस के पावर को ऐड कर दिया है। पहले लेंस का पावर क्या है? 1.5, पॉजिटिव 1.5, प्लस दूसरा वाला का 2 डायोप्ट्री, तीसरे वाले का 1.7 डायोप्ट्री, ये 1.5 डायोप्ट्री है, ठीक है। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल आंसर मिल जाएगा 4.2 डायोप्ट्री। ये चीज़ क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर जो टोटल पावर आया है तीनों का वो ये है 4.2 डायोप्ट्री। ये चीज़ क्लियर रहेगा क्या? पक्का। अब अगर मान लो कि मेरे पास दो लेंस है, बट इस बार कुछ अलग है। इस बार मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक दूसरा जो है वो कॉनकेव लेंस है। जो कॉन्वेक्स लेंस है, मेरा पहला लेंस है, उसका पावर है कॉन्वेक्स है, तो इसका पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसका पावर है पॉजिटिव 2.3 डायोप्ट्री। क्लियर है। और जो ये मेरा दूसरा लेंस है जो कि क्या है? कॉनकेव लेंस है, तो इसका पावर हमेशा नेगेटिव ही होगा, तो इसका पावर जो है वो है 1.3 डायोप्ट्री। कितना है? 1.3 डायोप्ट्री। तो अब बताओ मुझे टोटल पावर कितना होगा? सोचो सोचो, सेम कंसेप्ट है। यस करेक्ट, 1 डायोप्ट्री। चलो देखते कैसे। तो आपको यहाँ पे टोटल पावर चाहिए जिसको आप P से डिनोट करते हो, तो आपको क्या करना होगा? P1 और P2 को आप हो सकता है सोचते रहोगे माइनस करना, बट माइनस नहीं करोगे, आप इसको ऐड ही करोगे। यस, आगे देखो क्या होता है फिर, क्योंकि रूल क्या कहता है कि आपको सारे पावर को क्या करना है? ऐड करना है, हमेशा आपको पावर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने पावर को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो P1 क्या है? P1 है प्लस 2.3 डायोप्ट्री, समझ गए हो? ये पॉजिटिव का पॉजिटिव। और P2 क्या है? P2 है -1.3 डायोप्ट्री, ठीक है।
तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे +2.3 डायोप्ट्री प्लस माइनस -1.3 डायोप्ट्री, और इनको आपने सॉल्व किया तो आपको आंसर मिला 1 डायोप्ट्री। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या देखा, पावर देखा। तो इससे आपको समझ में क्या आया, इससे आपको ये समझ में आया कि अगर कोई लेंस है जिसका पावर बहुत ज़्यादा है और आपको उसके पावर को कम करना है, तो आप क्या करोगे, उसके सामने एक अपोजिट टाइप के लेंस को क्या करोगे, कंबाइन करोगे। ये चीज़ आपको काम कब आएगा, ये चीज़ आपको काम आएगा जब आप डिफेक्ट ऑफ लेंस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, डिफेक्ट ऑफ लेंस पढ़ोगे। उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से कौन से लेंस को कंबाइन करना है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया तो उस टाइम पे आपको अच्छा हेल्प होगा। ये चीज़ क्लियर है। चलो, आपके टेक्स्ट बुक में यहीं तक दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस रिलेटेड, ये फिर भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। तो आपके पास ना एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ उसका पावर कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे दिया क्या है, आपको यहाँ पे दिया गया है फोकल लेंथ, यानी कि f कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। याद रखना कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, पावर क्या है इसका, अरे वही तो सर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है पावर, p आपको फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ, आपको पता है पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। याद रखना अगर p डायोप्ट्री में तो आपका f जो है वो मीटर में होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इस f को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे पावर निकालना है। तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, इस 20 को 100 से क्या कर दूंगा, डिवाइड, और मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर, ये पॉइंट है, ठीक है, प्लस 0.2 मीटर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता चला p इज इक्वल्स टू 1/0.2 मीटर होता है, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको p की वैल्यू मिलेगी 5 डायोप्ट्री, ठीक है। क्या याद रखना, पॉजिटिव 5 डायोप्ट्री होगा। ये चीज़ क्लियर है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर पावर निकाल लिया, इसका पावर कितना है, पॉजिटिव 5 डायोप्ट्री। ये चीज़ क्लियर है क्या। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो आपको पावर से रिलेटेड दिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन में दिया है कि डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर 1.5 डायोप्ट्री। तो डॉक्टर ने ना एक लेंस किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया है, बताया है कि आप अपने डिफेक्ट के लिए इस लेंस को आप यूज़ कीजिए, और इस लेंस का पावर आपको दिया गया है पॉजिटिव 1.5 डायोप्ट्री। तो आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है ये बताना है आपको, और आपको साथ ही साथ ये भी बताना है कि किस टाइप का लेंस है वो। सो सिंपल सी बात है, किस टाइप का लेंस है या पावर देख के ही बता सकते हो। पावर क्या है, पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव पावर है मतलब कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका है। मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे लिखने का पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, है ना। याद रखना आपका जो, अच्छा यहाँ पे आपको फोकल लेंथ पूछा है ना, ओके, पावर क्या है आपका, डायोप्ट्री में, है ना। सो आप यहाँ पे लिख दो 1.5 इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। f चाहिए तो f वहाँ पर जाएगा, ठीक है, और ये 1.5 नीचे आएगा। सो आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब आपका इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/1.5 कितना आंसर आता है, यस 0.67 मीटर आंसर आता है, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे 0.67 मीटर आंसर आने वाला है। याद रखना सब पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर इट इज कॉन्वेक्स लेंस, इसीलिए ये क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है क्या, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 lenses having power 2, 2.5 and 1.7 dioptry are kept touching in a row. What is the total power of this lens combination? सिंपल है, सारे के सारे जो पावर है सारे के सारे पॉजिटिव पावर है, मतलब तीनों की तीनों कॉन्वेक्स लेंस है जो एक दूसरे से अटैच है। तो आपको यहाँ पे टोटल पावर निकालना है, सिंपल है। सारे पावर के लेंस को क्या करना है, सॉरी सारे लेंस के पावर को क्या करना है, आपको ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, यस मैंने ऐड कर दिया। पहला पावर लेंस का पावर क्या है 2, दूसरे लेंस का पावर क्या है 2.5, तीसरे लेंस का पावर क्या है 1.7। इनको ऐड कर दो और आपको आंसर मिल गया 6.2। सब डायोप्ट्री में, तो ये जो
पावर ये भी क्या है, डायोप्ट्री में ही होगा, ठीक है। तो 6.2 डायोप्ट्री आपका क्या है, पावर। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। मैंने जितने यहाँ पे क्वेश्चंस कराए आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए लेंस से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।